जब आप सोसाइटी एलएस का हिस्सा बन जाएंगे, आप एक उनके उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे जिसमें पाकिस्तान के टॉप रीडर आपके एक क्लिक के ऊपर बैठे हुए हैं। आप कोई क्वेश्चन रेज करेंगे, वो आपको उसके मुताबिक बताएंगे। नहीं बताएंगे तो आप पर्सनल में उनके नंबर शो हो रहे होते हैं, आप उनको पर्सनल मैसेज कर देंगे। कहने का मकसद वो लोग जिनके साथ हम लोग कहते हैं कि ये बंदा है, हम उनके साथ तस्वीर उतरवाएं, सीनियर रीडर है, वो रीडर आपके एक क्लिक के अंदर पड़े हुए हैं ग्रुप में, हम उससे फायदा नहीं उठा रहे हैं। और जब हम किसी स्टैंडर्ड में जाएंगे, जब उसमें जाएंगे, उधर शो एक होता है, साल में एलएसटी शो ऑर्गेनाइज करती है जिसमें फॉरेनर जजेस आते हैं और पाकिस्तान के टॉप रीडर अपना वर्ड डिस्प्ले करते हैं अच्छे से अच्छा, और वहां सीखने का अमल शुरू होता है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, मैंने भी अल्बाइनो साल में रखा, लेकिन बाय द टाइम मैंने समझा, लोगों से सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे पास 150 से अबव प्लेयर भी मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड करवा रहा हूँ हाई पोजीशन में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्रीड है। बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं आपसे सवाल सर मेरा आपसे एक सवाल है। आपने कहा कि YouTube भरा पड़ा है इस टाइम में मुख्तलिफ चीज़ों से, आपने कोई भी रहनुमाई लेनी है उसको ओपन करें, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अब YouTube में सबसे बड़े मसले ये आए हुए हैं कि मैं किसी की बात नहीं करता कि आपको कहते हैं कि 10 जोड़े लगाओ और 1 करोड़ कमाओ, ठीक है? हाँ, तो मेरा ये सवाल है आपसे कि जो न्यू फैंसर है जब वो 1 करोड़ नहीं कमाता तो वो अपना पूरा सेटअप सेल कर देता है, तो इसके ऊपर बताएं कि हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, यूट्यूब के जो गलत गाइड कर रहे हैं लोगों को, और मुख्तलिफ चीज़ें इस बारे में मुझे कुछ बताएं। मेरी नज़र में जो आपके सवाल हैं उनका जवाब मैं दे चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए ये मैं आपको बताया कि आप एक पहली बात है किसी को कहते हैं या किसी का हो जाए या किसी का अपना काम करना, मतलब किसी एक सीनियर को पकड़ लें जो कामयाब है, जिसने कामयाबी को देख लिया, जिसने बड़ी करवा ली है। जब आप उसके साथ दिल लगे के साथ टाइम देंगे, उससे सीखने का आपकी जुस्तजू होगी, तो सर हम आका खाएंगे ना। हम लोगों में है कि सर हम लोग आजकल जो दौर चल रहे हैं, हम एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। हम ये नहीं देख रहे भाई उसने 8 साल में मेहनत करके आया है, हमें 2 साल हुए, हम उसको अपने साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। सर कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं? उसकी 8 साल या 10 साल की जदोजहद, उमैर भाई को कितना अर्सा, मैं भी कितना अर्सा हो गया आपको? 8-9 साल हो गए। और कोई तो मेरा भाई बस 2 साल पुराना, उसको 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए अभी आया, वो इनके साथ अपना कंपैरिजन करना शुरू करते तो कभी नहीं कर सकता। सर उन्होंने एक टाइम गुजारा है, उन्होंने अपनी जिंदगी के लम्हात दिए हुए हैं, उसको सीख है। और ब्रीड भी सबसे पहले मेरे ख्याल में हमारे माशाल्लाह 4 चीज इंडिया सर्वाइव। नंबर 1, आपने अगर इस हॉबी में आना है और इससे पैसे कमाने हैं तो नंबर 1 पहले आप जेनेटिक्स को सीखें, स्टैंडर्ड को सीखें। नंबर 1 पहले जेनेटिक्स और स्टैंडर्ड, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आप इसमें पैसा कमाने की साइड पे आए। आप जब बर्ड बाई कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि इस बर्ड के क्या स्टैंडर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं अल्बाइनो का कहता हूँ आपको, क्या वो अल्बाइनो एक सेहतमंद है, उसका साइज है, उसका स्टांस है, उसका पोस्चर है। देखिए अल्बाइनो में भी हम क्वालिटी नहीं देखते। आप देखें मेरे पास एक अल्बाइनो, इसी तरह मैंने ग्रीन बर्ड से वो प्रोड्यूस खुद किया हुआ, तो उनका रिजल्ट माशाल्लाह इतना अच्छा है, रेड आई का सर्वाइवल उनमें बहुत अच्छा है। तो इसी तरह आप ना इसमें वर्किंग करें, उसके स्टैंडर्ड को सीखें। इसी तरह जब म्यूटेशन में आते हैं कि उसमें स्टैंडर्ड क्या आपने अडॉप्ट करते हैं। जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स का मतलब है कि आपको आउटकम्स क्या मिलेंगे, कौन सी पेयरिंग करेंगे। आप अल्बाइनो, आपको मैं बताता हूँ, आप अल्बाइनो अगर आप चले अल्बाइनो में ही रहना है तो अल्बाइनो प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रॉन्ग लाइन आप कोशिश करें कि इन पॉइंट्स को पहले फॉलो करें। नंबर 1 कि आप बर्ड्स के स्टैंडर्ड को सीखें, नंबर 2 उसके जेनेटिक्स को सीखें। बर्ड स्टैंडर्ड पे आप कोई भी ऑफलाइन एक ले रहे हैं, वो ऑफलाइन में आप स्टैंडर्ड बिल्कुल उसको फॉलो नहीं करते हैं। बर्ड ऑफलाइन का है कि उसके पाँव से आप स्टार्ट होते हैं, पाँव के नेल्स का कलर, पाँव के फीट उसका कलर, उसके बाद उसकी फिश स्केल मार्किंग है, उसका पॉस्चर है, उसके हेड की गोलाई है, यानी उसका हेड बिल्कुल गोल होना चाहिए ऊपर से, उसकी आई सेंट्रलाइज होनी चाहिए, शोल्डर है उसका बिल्कुल एक ऊपर से स्टार्ट हो तो इसका काम होता जाए, तो ये नहीं कि उसमें हाफा है। तो ये सारी चीजें जब वो एक अच्छा बर्ड कोई आपका सोशल मीडिया पे आपका देखेगा, आप पहले तो वो उसकी प्रोडक्शन है अच्छे बर्ड की, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपको कहेगा कि यार इन्होंने अच्छा बर्ड तैयार किया, वो आपसे सेल भी होगा और आपको आसानी भी होगी। तो दूसरा हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। हम लोग आए इसीलिए हैं, बैठे हैं, ये मौका है, आप जो क्वेश्चन करना चाहते हैं पूछें। अच्छी टीम लेके चल रहे हैं, चौहान साहब, इमरान साहब,
बड़ा अच्छा गाइड भी करते हैं हमें। हम बिल्कुल जो न्यू लोग होते हैं, हमारा ज़्यादा शो यही होता है कि अपने हालातों वाक़यात को देख के हम लोग कहते हैं कि हम बर्ड डालें और इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट लें। जबकि कुछ तजर्बात हम करते हैं, जब अपने सीनियर्स की नई बात सुनते, उसको नहीं समझते, उनसे मशवरा नहीं करते, फिर हम नुकसान उठा लेते हैं। बट लास्ट टाइम हमने ये है कि बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी अच्छी मैंने बातें सुनी कि वो पहले एग्स नहीं आ रहे थे, फिर फर्टाइल नहीं हो रहे थे, फिर फर्टाइल होते थे, डेथ कैपेसिटी जो थी वो ज़्यादा थी इनकी। अब इस दफ़ा ये हुआ है कि समझ नहीं आई इस बात की कि ये एग्स दे रहे हैं 3 और 4 5 एग दिए, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर दोबारा अंडे दे दिए उन्होंने। तो ये जो मसला है इसका क्या समझते हैं? एग्स फर्टाइल हुए हैं, एग्स फर्टाइल थे, फर्टाइल थे, बच्चे नहीं आए हुए। खराब किए उन्होंने, बैठ नहीं रहे थे उसके ऊपर। अच्छा, इसकी 2 रीज़न हो सकते हैं। नंबर 1 हो सकता है आपके बर्ड में माइट्स हो, बर्ड्स को इरिटेट करती है। ठीक है, आपके नेस्टिंग साफ ना हो, उसमें माइट्स हों, चींटियाँ हों, कीड़े हों। 2 चीज़ें ये हो गई हैं। और तीसरा अब ये है कि आप सिंथेटिक चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे, वो सिंथेटिक चीज़ें ज़्यादा आप देते होंगे, मल्टीविटामिन ज़्यादा देते होंगे, बर्ड 8-10 दिन फीमेल बैठ के देती है, फिर वो मेल उसको हाइपर होता है, उसको उठाता है और फिर वो नेक्स्ट ब्रीड की तरफ चल जाते हैं। कोशिश करें कि बर्ड को नेचुरली तैयार करें। यानी बर्ड आपका एज जो रेड आई है वो तो 11-12 माह से पहले ब्रीड पे, अच्छी ब्रीड पे आते ही नहीं है। बर्ड खुद आपको बताएगा कि वो ब्रीड पे आया है नहीं आया, वो आपको देख के पता चल जाएगा। अगर आप उसको अननेचुरल तरीके से सिंथेटिक चीज़ों से ब्रीड पे लाएंगे, वो ब्रीड अच्छी नहीं करेगा। या तो वो फीमेल अनफर्टाइल अंडे दे देगी, या अगर फर्टाइल होंगे भी तो उनके एम्ब्रियो इतने वीक होंगे कि बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। क्यों एम्ब्रियो वीक होगा? क्योंकि बच्चों की पेरेंट्स की एज पूरी नहीं है। एक बात ये, और दूसरी बात ये है कि बर्ड पूरा प्रिपेयर नहीं होगा। ब्रीड तो करके आपने सिंथेटिक चीजें देके आर्टिफिशियल तरीके से ब्रीड पे लिया है, लेकिन वो ब्रीड नहीं अच्छी रहता। नंबर 1, अगले साल के लिए अभी से आप तैयारी करें, कोशिश करें कि जो 11-12 माह का बर्ड अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में हो जाए, बड़ी अच्छी ब्रीड करेगा। आपका जो फैक्टर है वो मैंने बताया 2 फैक्टर है, माइट्स का, बॉक्स का साफ नहीं है, या एज पूरी नहीं है, या बर्ड फ्लू, या सिंथेटिक चीजें ज्यादा दे रही है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि हर बंदा पेयरिंग के मामले में जब भी आता है ना, तो उसके कुछ छोटे छोटे मामलात होते हैं, वो उसको प्रैक्टिकल स्टडी होते हैं। अब हम सब लोग सारे बातें करते हैं अल्बाइनो की, करीमिनो की, अब हम डल्यूड की पेयरिंग में जाना चाहते हैं। डल्यूड की फीमेल ले लें, सिंपल ग्रीन में ले लें और उसको अपने घर के किसी अच्छे उपलाइन के साथ ले जाएं। आपके पास जितने फीमेल आएंगी वो उपलाइन आ जाएंगी, स्प्लिट डाइल्यूट हो जाएंगी, और मेल स्प्लिट उपलाइन स्प्लिट डाइल्यूट हो जाएंगे। मगर हमारा मेन मकसद है कि हम फर्स्ट क्लच में ही अपना डल्यूट और उपलाइन के मेल प्रोड्यूस करें, हम फीमेल पे ना जाएं। एक तरफ हमारे पास फीमेल्स भी आ रही हो, एक तरफ विजुअल मेल भी आ रहे हो, उसके मुतालिक हमें विजुअल पार्ट 2 ऑफलाइन डिल्यूट दा मेल लावो, ठीक है ना। ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट B1 B2 स्प्लिट डिल्यूट दी फीमेल लाओ। सारे बर्ड थोड़े विजुअल डिल्यूट आंदे, मेल भी फीमेल भी, और सारे ऑफलाइन जी होंगे, कोई सादा बर्ड नहीं होंदा। बर्ड्स अंडे भी रिले करते हैं, डेड शेल बहुत ज़्यादा होते हैं, डेड शेलिंग है, उसके बाद बच्चा निकलता है, सर्वाइव नहीं करता। रेड आई तो बिल्कुल नहीं कर रहा सर्वाइव, ब्लैक आइज कर रहा है सर्वाइव। ब्लैक आइज मेरे पास 7 बच्चे बचे हैं, रेड आइज 5 निकले थे, वो 5 के 5 ही डेड हो गए। तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैंने पहले बताया रेड आई को सर्वाइवल करने का तरीका ये है कि आपका स्टार्ट पीछे से स्ट्रॉन्ग हो, बर्ड्स की पेडिग्री स्ट्रॉन्ग हो। पेडिग्री स्ट्रॉन्ग तब होगी जब जेनेटिकली वो बर्ड एक स्ट्रॉन्ग जो जीन है वो कैरी कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे आप टर्मिनो टू अल्बाइनो कर रहे हैं, वो नस्ल दर नस्ल वो ब्लू टू ब्लू बर्ड लगता जा रहा है और वो लीक होते जा रहे हैं, का ब्लड वीक होता जा रहा है। तो कोशिश करें कि अपनी लाइनें कुछ बीच में साथ डालें। अगर ग्रीन फिशर है उसको अल्बाइनो के साथ लगाएंगे, ग्रीन बर्ड आएगा, स्प्लिट इनो होगा, फिर उसको अल्बाइनो के साथ लगाएंगे, जो उसमें अल्बाइनो आएगा उसमें नहीं होगा ऐसा चक्कर। एक तो ये हो गया, चले ये तो एक लंबी वर्किंग है। दूसरा ये करें कि जब आपका बर्ड ऑफ सीजन में हो उसको सॉफ्ट फूड बंद रखें, पूरी फ्लाइट दें उसको, 2 से 3 महीने पूरी लॉन्ग फ्लाइट दे के उसको सॉफ्ट फूड नहीं आपने करना। 2-3 चीजें आपने उसके साथ और सॉफ्ट फूड देना है, बंद नहीं करना, बंद नहीं करना सॉफ्ट फूड।
वो देते रहे। आप पिछले दिनों में गर्मियों में आप सॉफ्ट फूड देते हैं, थोड़ी देर बाद आप उठा लें ताकि उसमें फंगस पैदा ना हो। एक तो बर्ड को तब तैयार करें, वही टाइम है बर्ड तैयार होने का, जब उसमें बर्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका अच्छा प्रिपेयर हुआ, इसका रिजल्ट देगा। अब इस टाइम आप जो मर्जी देते रहे, बर्ड जेनेटिकली पीछे से आई बीत रहे हैं तो उसका फायदा होगा। एक तो तब उसको तैयार करें, उसके बाद ये जो फ्लाइट है उसमें दो चीजें आपने करनी है, एक तो बाइट्स और एक इसकी डिमॉर्फिंग, ये लाजमी जाएगा। हमारा क्योंकि माहौल ऐसा है, दाना गंदा है, पानी गंदा है, तो उसमें बीच में वॉर्म्स आ जाते हैं, सब कुछ है, तो बड़ी अच्छी मेडिसिन है। एक तो उसको स्कैट और डिवॉर्मिंग, ये दोनों मुसलसल कराते रहे, सीजन से पहले पूरा तैयार हो। फिर सेकंड मोल्ड, कई जगह बर्ड्स के पूरे क्लियर नहीं होते, लोग उनको बॉक्स दे देते हैं। जब तक पूरा बर्ड तैयार ना हो, बर्ड अपनी पूरी शेप में आएगा, फिर आप उसको बॉक्स देंगे। मेरे पास अभी भी कई ऐसे पेयर हैं, वो नई शेप में आए थे, आप आके उन्होंने बॉक्स दिए। आप उसको बॉक्स दें, वो 100% आपके 5-5, 6-6 अंडे भी देगा और वो फर्टाइल भी होगा, उसमें एम्ब्रियो स्ट्रॉन्ग होगा। रेड आई में एम्ब्रियो वीक होता है, रेड आई में एम्ब्रियो आपको पता, ब्लैक आई में तो सर्वाइव कर जाता है। जो रेड आई में है उसको एम्ब्रियो आपने स्ट्रॉन्ग करना है, वो ऐसे स्ट्रॉन्ग करना है कि पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे, पेरेंट्स की पूरी फ्लाइट होगी, 3 महीने पूरी उनको 2-2, 3-3 महीने फुल फ्लाइट मिली होगी। उसके बाद शॉर्ट फूड मिला होगा, वो अच्छे साइज में होगी, अच्छी डिग्री में आ जाएंगी। और उसके बाद जब वो अंडे ले करेंगे, अंडे का साइज आपको बता देगा। उसके बाद बच्चे हैच होंगे, रेड आई कुछ जोड़े मेरे ये मसला कर रहे जी। हैं, अंडे फर्टाइल भी करते हाँ हैं, जी। पहला क्लच भी उन्होंने बिल्कुल सही दिया ठीक है, है। बच्चे भी सेल्फ किए हैं, और दूसरा तीसरा क्लच वो अंडे अपने छुपा देते हैं। ये इसके बारे में मुझे अगर बच्चे हैं भी उनके अगर इनको मल्टीविटामिन मिलेंगे, उनके उसको प्लकिंग करेंगे, उनके पाँव काटेंगे, इस तरह की चीजें कंफ्यूज है। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये सिंथेटिक चीजें देने का कोई फायदा नहीं है। बर्ड को नेचुरली तैयार करें, मोरिंगा दें, स्पेरुलिना दें, कटरफिल मोरबड़ा दें, ये मल्टीविटामिन सिंथेटिक चीजें बात कर देंगे। सिंथेटिक चीजों का ही असर है। आप या आप अगर हो रहे ना तो आप कोशिश करें कि उसको सिंथेटिक बिल्कुल बंद कर दें। सिर्फ ये मेथी, लूसन, इस तरह की, और ये सिट्टा और थोड़ा सा सॉफ्ट फूड उस पर रखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है।